हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी सेंटर 0.7 पर। आइए हम आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है उसको देखते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा गया सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला सवाल देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस युद्ध के बाद मानी जाती है? ऑप्शन ए में है पलासी का युद्ध, ऑप्शन बी में है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी में है पानीपत का युद्ध, डी में है हल्दी घाटी का युद्ध। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पलासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए, पलासी का युद्ध। अब दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1757, ऑप्शन बी है 1764, ऑप्शन सी है 1857, ऑप्शन डी है 1773। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा 1757। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अब सवाल नंबर 3 पे चलते हैं, पलासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? एक ऑप्शन ए में है रॉबर्ट क्लाइव, बी में है वारेन हेस्टिंग्स, सी में है डलहौजी, डी में है कर्जन। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1757, ऑप्शन बी में है 1764, ऑप्शन सी में है 1773, ऑप्शन डी में है 1857। आप लोग बताइए इसका आंसर कब होगा? क्या होगा? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1764 ईस्वी में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए में है लॉर्ड कर्जन, बी में है वारेन हेस्टिंग्स, सी में है लॉर्ड डलहौजी, डी में है लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1942। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1885। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में है ए ओ ह्यूम, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है महात्मा गांधी, या डी में है गोपाल कृष्ण गोखले। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा 7 नंबर के क्वेश्चन में? इसका आंसर होगा ए ओ ह्यूम। इसका आंसर क्या होगा? ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1905, बी में है 1911, सी है 1919, डी है 1935। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1905। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए में है रोलेक्ट एक्ट, बी में है बंगाल विभाजन, सी में है साइमन कमीशन, डी में है नमक कानून। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन। इसका ऑप्शन क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? ऑप्शन ए में 1915, बी 1919, सी 1920, डी 1930। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी भारत कब लौटे? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1915। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1920। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 1919, बी 1921, सी 1930, डी 1942। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1919। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? ऑप्शन ए जनरल डायर, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, सी में डलहौजी, डी में माउंटबेटन। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए, जनरल डायर ने। किसने करवाया था? जनरल डायर ने। ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1919। इसका आंसर क्या होगा? नमक सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, दांडी यात्रा किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए नेहरू, बी गांधी जी, सी पटेल, डी बोस। इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर गांधी जी। दांडी यात्रा किसने शुरू की थी? गांधी जी ने। किसने की थी? गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930, बी 1942, सी 1947, डी 1920। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर बी 1942।
क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए गांधी जी, बी नेहरू, सी तिलक, डी पटेल। किसने दिया था? इसका आंसर भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, ऑप्शन बी तिलक, सी नेहरू, डी बोस। इसका आप लोग आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा? 18 नंबर ऑप्शन बी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी जापान। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आप लोग बताइए। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, पटेल। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1927, बी 1928, सी 1930, डी 1935। कब आया था? 1928 में। कब आया था? 1928 में। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। साइमन कमीशन के विरुद्ध में नारा क्या था? ए ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी साइमन गो बैक, ऑप्शन सी भारत छोड़ो, डी जय हिंद। साइमन कमीशन के विरुद्ध में नारा क्या था? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? साइमन गो बैक। क्या होगा इसका आंसर? साइमन गो बैक। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना से जुड़ी हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना से जुड़ी हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना से जुड़ी हुई थी? आप लोग बताइए। ऑप्शन है साइमन कमीशन के विरोध, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? साइमन कमीशन के विरुद्ध। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। भारत का विभाजन कब हुआ? भारत का विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन डी 1950, ऑप्शन डी 1942। आप लोग बताइए इसका आंसर कब होगा? भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री या प्रथम प्रधानमंत्री कहिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए नेहरू, बी गांधी, सी पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। आप लोग बताइए 25 में क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर नंबर क्या होगा? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में है सरदार पटेल, डी में राधा कृष्णन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1869, 1875, 1885, 1890। इसका आंसर क्या होगा? 1869। इसका आंसर क्या होगा? 1869। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी पोरबंदर, सी मुंबई, डी कोलकाता। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोरबंदर। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? आप लोग बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1930, सी 1942, डी 1928। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह को फांसी जो दी गई थी वो 1931 में दी गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। भगत सिंह ने किसकी हत्या की थी? भगत सिंह ने किसकी हत्या की थी? ऑप्शन ए में है सैंडर्स, बी में है डायर, सी में है कर्जन, डी में है हेस्टिंग्स। इसका आंसर आप लोग बताइए। भगत सिंह ने किसकी हत्या की थी? सैंडर्स की। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आप लोग बताइए। ऑप्शन ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1949। आप लोग बताइए इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब लागू हुई थी? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नेहरू जी, सी पटेल, डी गांधी जी। आप लोग बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किसके खिलाफ था? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन किसके खिलाफ था? ऑप्शन ए में है फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी पुर्तगाल, डी डच। किसके खिलाफ था? ब्रिटेन के खिलाफ था। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किसके खिलाफ था? ब्रिटेन के खिलाफ था। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए में है 1919, ऑप्शन बी में है 1920, सी में है 1930, डी में है 1942। आप लोग बताइए रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 34 में इसका आंसर होगा 1919। रोलेट एक्ट जो है 1919 में लागू हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? खिलाफत आंदोलन जो है किससे संबंधित था? ऑप्शन ए में है मुस्लिम नेता, बी में है किसान, सी में है मजदूर, डी में है छात्र। आप लोग बताइए किसके खिलाफ था? मुस्लिम के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? मुस्लिम के खिलाफ।
आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए में है 1930, बी में 1942, सी में 1919, डी 1920। आप लोग बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1930 में। 1930 में। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? आप लोग बताइए। ऑप्शन ए 1931, बी 1935, सी 1920, डी 1942। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? गांधी इरविन समझौता जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ था, या कहिए पूना पैक्ट कब पारित हुआ था? तो पूना पैक्ट का ऑप्शन बताइए, इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए है 1932, बी 1935, सी 1942, डी 1919। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1932। पूना एक्ट जो है वो 1932 में जो पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी? 1906, बी 1885, सी 1919, डी 1935। आप लोग बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी? वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1906 ईस्वी में। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कहाँ हुई? ऑप्शन ए में लखनऊ, बी में है ढाका, सी में है दिल्ली, डी में है मुंबई। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो है मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। माउंट बेटन योजना कब आई थी? ऑप्शन नंबर ए में है 1947, ऑप्शन बी में है 1945, ऑप्शन सी में है 1950, ऑप्शन डी में है 1942। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका आंसर जो है 1947। ऑप्शन नंबर ए 1947। माउंट बेटन योजना जो है 1947 में आया था। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आइए चलते हैं 42 पे। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950, डी ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947। आप लोग बताइए। सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी याद है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? भारत जो है कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर आइए 43 पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन है पिंगली वेंकैया ने, बी में नेहरू, सी में गांधी जी, डी में पटेल। आप लोग बताइए भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है, जिसको तिरंगा कहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने, नेहरू ने, गांधी ने, पटेल ने। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा जो है वो किसने दिया था? आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में सुभाष चंद्र बोस, बी में गांधी जी, सी में नेहरू, डी में पटेल। 44 का क्वेश्चन बताइए। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए में भगत सिंह, बी में है गांधी जी, सी में है नेहरू जी, डी में है तिलक जी। आप लोग बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस से जुड़ा हुआ है और किसने लगाया था? और इसका आंसर क्या होगा? भगत सिंह। इसका आंसर क्या होगा? भगत सिंह। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? जलियांवाला बाग जो है कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मुंबई। कहाँ है जलियांवाला बाग? कहाँ स्थित है? अमृतसर में। कहाँ स्थित है? अमृतसर में। ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। दांडी यात्रा कहाँ तक हुई थी? दांडी यात्रा जो है कहाँ तक हुई थी? ऑप्शन ए अहमदाबाद से दांडी, बी से दिल्ली से आगरा, ऑप्शन सी मुंबई से पुणे, डी कोलकाता से ढाका। इसका आंसर बताइए आप लोग कहाँ होगा? दांडी यात्रा कहाँ तक हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद से दांडी तक। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी लखनऊ। आप लोग बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका हुआ था ऑप्शन ए मुंबई में। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। भारत का संविधान किसने लिखा? भारत का संविधान जो है वह किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी नेहरू जी, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी पटेल जी। तो आप लोग बताइए भारत का संविधान जो है वो किसने लिखा था? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो कोई भी किसी भी एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। भारत का संविधान किसने लिखा था? ये सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कई देशों से कई सब जो है इकट्ठा करके लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग बताइए। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत के लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है नेहरू जी, ऑप्शन बी में है पटेल जी, ऑप्शन सी में है गांधी जी, ऑप्शन डी में है बोस, सुभाष चंद्र बोस। आप लोग बताइए भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया आप लोगों को। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो है हम लोग को हमको सपोर्ट मिले, ताकि हम इससे भी बेहतर से बेहतर सवाल आप लोग के सामने जो हम